इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। जनाब रविंदर शर्मा जी जिंदाबाद। जनाब रविंदर शर्मा दीजिए। और दूसरा हम जो सुन रहे हैं कि सुंदरबनी नौशहरा और अखनूर स्ट्रेच, इसको जम्मू पुंछ रेलवे जो प्रोजेक्ट था उससे डिस्कनेक्ट और बाईपास किया जा रहा है। आगे ही यहाँ सुंदरबनी टाउन को भी बाईपास हो गया है और बाईपास करके हमारे इतना बॉर्डर का क्षेत्र जिन्होंने 3 जंगें फेस की, तो ये रेलवे कनेक्टिविटी से ये स्ट्रेटेजिक एरिया है जहाँ फौजी और सारे जो व्यवस्थाएं हैं। मैं समझता हूँ कि जम्मू पुंछ रूट में अखनूर सुंदरबनी नौशहरा को किसी भी सूरत में बाईपास नहीं किया जाना चाहिए। आप कोई लिंक बना दीजिए और लेकिन जम्मू पुंछ जोरी पुंछ जो रेलवे लाइन है उसमें किसी सूरत में भी अगर इस तरह का प्लान बनेगा तो सारे लोग सड़कों पे आएंगे। अखनूर सुंदरबनी हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को और सारे बॉर्डर पॉपुलेशन को जिन्होंने 3-4 जगहों की मार खाई। कनेक्टिविटी का हालत ये है कि हमारी सड़क जो है जिसको 4 लेन बनाने का प्रोग्राम था, 4 लेन सड़कें 2 लाइन भी सही नहीं चलती। हमारी सड़क की हालत है कि चोरी छुपे जो है प्लान बन रहे हैं और कोई ग्राम सभा नहीं हो रही। और क्या व्यवस्था है, घर बैठे उठाए किस तरह की हिदायत है। हम सरकार से कहेंगे, लोग सड़कों पे आएंगे कि ये बड़ी धांधली है कि ठीक है कुछ है हक MLA क्या उन लोगों का होता है उसमें आप जरूर पूछिए, लेकिन यह कि 100 का 100% पैसा जो है ये कभी नहीं होता जमहूरियत में कि आप गला घोंट दें और जो जीता वही सिकंदर के सारा वो अपने एजेंटों को दे, अपने वर्करों को दे। ये कौन सी व्यवस्था, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? पैसा सरकार का नहीं है, लोगों का पैसा, सरकार सिर्फ उसका वितरण करती है। तो इस तरह की ये आवाज जो हमारी रियासत हमारी रियासत हमारी भी है कि ये कम से कम जो टनल जो हमारा जो बन गया है, तैयार हो गया है, ये किसका इंतजार कर रहे हैं? कितनी परेशानियां लोगों को झेल रहे हैं, कितने खड्डे हैं। अगर कोई सही काम करना है, लोगों का हित चाहते हो और आप वोट के हकदार बनना चाहते हो तो इस टनल को जल्द से जल्द खुलवाओ। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक थी और हमने मौजूदा समस्याओं पे रूटीन की मीटिंग में जायजा लेते हैं। 3-4 मुख्य बातें जो जनता की समस्या, इस वक्त कटाई का वक्त है, फसल की कटाई गंदम की हो रही है और सब जगह अनाज की मंडियां सरकार ने घोषित की, लेकिन सुंदरबनी नौशहरा में सरकार ने कोई मंडी घोषित नहीं की कि जहां के किसान से जो है वो अनाज खरीदा जाए, माकूल रेट पे खरीदा जाए। सरकार ने रेट निकाला है, लेकिन वो रेट मिलेगा कैसे कि जब प्राइवेट दलाल या प्राइवेट खरीदार जो है आते हैं। एक तो बहुत शिकायत है कि माकूल रेट किसान को नहीं मिल रहा। दूसरा यह है जो सरकार ने रेट निकाला उससे नीचे किसी को खरीदने का अधिकार नहीं होना चाहिए। नहीं तो MSP या मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ही कोई नहीं कि एक रेट सरकार कहती है कि ये मिनिमम रेट होगा गंदम का और उससे नीचे अगर खरीदा जाता है किसान मजबूरी में या उसमें उसके पास कोई व्यापार नहीं, बाजार नहीं है तो उसको बेचना पड़ता है, तो ये गलत बात है। सरकार इस चीज का संज्ञान की होती है। कई बार ऐसी शिकायतें मिली पेमेंट में होती है, इसलिए सरकार को किसान अन्नदाता है, सबसे पहले उसका ध्यान रखा जाए और आगे बुआई के लिए भी समय पे अनाज और बीज और ये जो है बीज और खाद माकूल और स्टैंडर्ड खाद लोग जो है कोई पौनी से कोई रियासी से कोई धोख के किसान जो है वो इतना खर्चा करके लाता है, तो खाद जो है हर किसी की खाद जो है माकूल पर्याप्त मात्रा में यहाँ मुहैया कराई जाए सुंदरबनी। और यह है कि अखनूर से भांबला तक पिछले 4 सालों में 2 टनलें बन रही हैं, उनके साथ अप्रोच रोडें भी बन रही हैं। उससे सारी सड़क जो है टूट फूट गई है। आप टैक्स लेते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन इतने इतने बड़े गड्ढे हैं, उनको मिट्टी डालने के लिए भी पैसा नहीं है अगर सरकार के पास। और एक्सीडेंट प्रोन एरिया हो गया है और सारी सड़क टूटी है, ना तो टनल खुलते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि टनल कब अरसे से हम सुनते हैं कि तैयार है, कभी उसके अंदर दीवार लगती है, कभी कुछ होता है और डेडलाइन के आगे चल रहा है। और एक तो यह है कि उस टनल को जल्द से जल्द मुकम्मल करके खोला जाए, किसी उद्घाटन का इंतजार ना किया जाए, लोगों की समस्याओं को देखा जाए। वीआईपी गुजरने के लिए वो टनलें ठीक नहीं है, इसलिए फौरी तौर पर टनल किया गया है और रिपेयर की जाए भांबला टू अखनूर तक
हम डिविजनल कमिश्नर साहब को मैंने चिट्ठी भी लिखी है कि भाई आप ड्रिफ्ट वालों से पूछिए, ये उनकी ड्यूटी है कि उस सड़क की टूटी फूटी को गड्ढे भरेंगे, कुछ मिट्टी डालेंगे, कोई रेत बजरी डालेंगे, आरबीएम डालेंगे, लेकिन सारी गाड़ियां टूट रही हैं, लोगों को परेशानियां हैं, कमर के दर्द हो गए, रिस्क प्रॉब्लम्स है, लोग पेशेंट जम्मू नहीं पहुंच सकते। तो इस तरह की ये अलाइनमेंट में कई जगह कोई कमी लगती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। इतने एक्सीडेंट हुए, इतनी मौतें हो गई, इतने लोग मारे गए। तो एक सर्वे टीम, एक हाई लेवल एक्सपर्ट टीम जो है वो डिप्यूट की जाए कि इसका चेक हो कि कोई गलती तो नहीं है। कई जगह अलाइनमेंट्स में, कई जगह सेफ्टी मेजर्स के लिए सजेस्ट करें, ये एक बात है। तीसरी बात कि जम्मू पुंछ रेलवे लाइन कांग्रेस पार्टी और यूपीए के टाइम हमने सर्वे करवाए थे 12-13 में, 13,000 करोड़ का पहला सर्वे था, उसमें फिर कोई रीसर्वे हो रहा था, लेकिन 14 साल से उस ट्रेन नेटवर्क को बीजेपी ने इग्नोर किया, जबकि कश्मीर वादी में और कई जगह के लिए वहां बड़ी तेजी से कई प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए और मुकम्मल भी हो गए, हर एक को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट कि बॉर्डर बेल्ट, और उसमें अखनूर, सुंदरबनी, नौशहरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉपुलेशन, जहाँ पे बॉर्डर के साथ हम लोग हैं, जहाँ फौजें हैं, और 3 जंगें हमने बर्दाश्त की, यहाँ लोगों को निकलने के लिए है नहीं। आपकी रोड की हालत यह है कि डबल रोड बनाने में आप सक्षम नहीं है, बाकी जगह तो 4 लेन है। ये